हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और मैं हूं कमल बघेल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं रस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले रस की परिभाषा, यानी कि रस किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे रस के अंग, जैसे कि विभाव का अर्थ क्या होता है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव का अर्थ क्या होता है, और संचारी भाव का अर्थ क्या होता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है रस किसे। ठीक है, तो देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। आनंद का मतलब ये है कि भाव। आनंद का अर्थ क्या है? भाव। हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने किसी जानवर को देख लिया, ये खतरनाक क्या देख लिया आपने? जानवर देख लिया, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? डर उत्पन्न होगा कि नहीं? ठीक है, उसे देख के कहीं हमको मार ना दे। तो ये जो डर का भाव उत्पन्न हुआ है इसी को बोलते हैं रस। समझ में आया आप लोगों को क्या होता है रस? ठीक है, ये जो डर का भाव हो गया उसी को बोलते हैं रस। जैसे और अगर आपने कोई, ठीक है, हंसी वाली बात सुन ली कोई आपने, ठीक है, अगर आपने कोई हंसी वाली कोई बात सुन ली तो भी आपके अंदर क्या आएगा? एक भाव उत्पन्न होगा। वो कौन सा उत्पन्न होगा? ठीक है, हास्य वाला भाव उत्पन्न होगा, यानी कि आपको हंसी आएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक रस है। समझ में आया? तो रस का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी वाले, कभी डर वाले, ठीक है, कभी क्रोध वाले, इन सबको ही बोला जाता है रस। ठीक है, तो आते हैं परिभाषा पे। तो रस की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, इस आनंद की अनुभूति का मतलब ये होता है जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम कोई कहानी, दुख भरी कहानी पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? सिंपल सी बात है, हमारे अंदर, ठीक है, दया वाला यानी दुख वाला भाव उत्पन्न होगा, यानी कि हम कैसे हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। तो ये हमें कौन सा है? दुख वाला रस हो। ठीक है, अगर हम कोई हंसी वाली कहानी सुन रहे हैं तो हमारे अंदर हंसी वाला भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? रस हो गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि अगर आप कोई कविता, कहानी या फिर कुछ भी पढ़ते हो या सुनते हो या देखते हो तो आपको जैसे जैसी फीलिंग्स आती हैं, जैसे जैसे आपके भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग और एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है किसी असहाय व्यक्ति को देखकर। ठीक है, कोई हेल्पलेस व्यक्ति या कोई बेचारा गरीब है जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, तो अगर कोई दयावान व्यक्ति होगा तो उसे देखकर क्या हो जाएगा? वो दुखी हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हो गया, कौन सा? दुख का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, अगर और हम बात करें, अगर आपको कोई खुशखबरी सुना देता है, जब आपको कोई खुशखबरी सुना देता है तो आप क्या हो जाते हो? खुशी हो जाते हो, यानी आपके अंदर क्या हो गया? एक भाव उत्पन्न हो गया। वो भाव कौन सा उत्पन्न हो गया? खुशी वाला भाव उत्पन्न। समझ में आ गई बात आपको? तो ये है रस की परिभाषा। ठीक है, भाव को ही क्या बोलते हैं? रस बोल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रस की, थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। जैसे रस का विवेचन, यानी रस की जो परिभाषा सबसे पहले जो दी थी वो किसने दी थी? भरत मुनि ने दी थी। उनने एक ग्रंथ लिखा था, कौन से ग्रंथ में? भरत नाट्य शास्त्र में की थी। किसमें की थी? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। उन्होंने जो रस की संख्या बताई थी वो बताई थी 9। ठीक है, तो ये तो हो गया रस के ओवरऑल यहाँ पे परिभाषा, उसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम लोग रस के अंगों के बारे में। ठीक है, तो रस के जो होते हैं अंग, वो कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है स्थायी भाव, उसके आता है विभाव, उसके बाद आता है अनुभाव, और लास्ट में आता है संचारी भाव। तो सबके बारे में हम लोग 1 बाई 1 समझने वाले। देखो, स्थायी भाव का मतलब समझ लो, यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, स्थायी भाव पे सबसे पहले हम लोग आते हैं। तो स्थायी भाव क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपके अंदर, जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर चार चार भावनाएं हैं जो परमानेंट ऐसी हैं जो मुझे आनी है। जैसे मान के चलो, मैं कैसा हूं? मैं दयालु किस्म का हूं। कैसा हूं? दयालु। यानी अगर मैं किसी असहाय व्यक्ति को, किसी गरीब इंसान को देखता हूं तो मेरे अंदर क्या है? थोड़ा सी दया भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? यानी कि ये स्थायी भाव है। लेकिन हमेशा तो मुझे दया आती नहीं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अभी दुखी हो रहा हूं? क्या नहीं हो रहा ना? कब होऊंगा? जब मैं किसी असहाय व्यक्ति को देखूंगा। ठीक है, तो ये भाव है मेरे अंदर, परमानेंट है। ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे कॉमेडी भी पसंद है, यानी मैं हंसता बहुत हूं, लेकिन मैं अभी तो नहीं हंस रहा। कोई हंसी वाली बात आएगी तभी तो हंसूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? हंसमुख वाला। क्या बोलेंगे? हंसमुख। तो ऐसे भाव क्या है? कई भाव होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं लेकिन हमको अभी नहीं आएंगे वो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या है? जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है,
और ये हमारे अंदर हमेशा से रहते हैं, लेकिन ये कब आएंगे बाहर? परिस्थिति के अनुसार अपने आप ये क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव हर व्यक्ति के अंदर हो। तो स्थायी भाव को समझने के बाद अब हम बात करते हैं किसकी? विभाव की। तो विभाव मतलब ये है कि देखिए, विभाव मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। कारण क्या है? सबसे पहले जो रस जो उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स उत्पन्न होती है, वो क्या उत्पन्न होते हैं? स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो स्थायी भाव को उत्पन्न करने में सबसे पहला जो कारण होता है, ठीक है, वो कौन देता है? उसी को बोलते हैं विभाव। ये कि नहीं? तो क्या है? जिस भाव वस्तु के कारण उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यानी कि वो भाव जो किसी वस्तु के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे सांप को देखने मात्र से, सांप को देखने मात्र से हमारे अंदर क्या है? भय का संचार हो गया। यानी कि जो हमारे अंदर जो भय का भाव आया है वो किसके कारण आया बताइए? तो वो आया है सांप के कारण। किसके कारण आया है? सांप के कारण। इसका मतलब जो सांप हो गया वो क्या हो गया? विभाव हो गया। समझ में आई बात आपको? ठीक है, यानी कि आपका दोस्त, आपका दोस्त, ठीक है, आपको क्या सुना रहा है? जोक सुना रहा है। क्या सुना रहा है? जोक सुना रहा है। और जोक सुनाने से आपको क्या आ रही है? हंसी आ रही है। आपको क्या हंसी आ रही है? इसका मतलब ये है कि उसने क्या सुनाया? जोक सुनाया ना, तभी तो आपको क्या आई है? हंसी आई है। और वो किसके कारण आई है? आपके दोस्त के कारण। ठीक है, तो विभाव जो किसके कारण, जो हंसी का भाव उत्पन्न हुआ है, वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? जोक के कारण। समझ में आ गई बात? ऐसे ही सांप को देखने मात्र से क्या है? भय का संचार हुआ है। ठीक है, तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। आया समझ में आप लोग को? ठीक है, उदाहरण है यहाँ पे, जैसे विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन, ठीक है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। ठीक है, सहारा पाकर मतलब क्या होता है? जैसे सांप को देखने से, ठीक है, तो सांप इसमें क्या हो गया? सांप का सहारा पाकर ही तो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आलंबन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आलंबन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आश्रय आलंबन होता है। आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन कहते हैं। जैसे मान के चलो मैं ही हूं, ठीक है, और मैंने किसको देखा? सांप को देखा। अब भय किसके मन में उत्पन्न हुआ है बताओ? मेरे मन में उत्पन्न हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? मैं क्या हो गया यहाँ पे? आलंबन कौन हो गया? आलंबन हो गया मैं। समझ में आ गई बात आपको? यानी भाव किसके अंदर उत्पन्न हो रहा है? जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। क्लियर? दूसरा यहाँ पे है विषयालंबन। विषयालंबन यह है जिसके लिए भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विषयालंबन। ठीक है, जैसे मान के चलो गरीब व्यक्ति को देख के मेरे अंदर दया का भाव उत्पन्न हो गया। अब मेरे अंदर दया का भाव उत्पन्न हुआ है तो ये तो हो गया आलंबन। और किसके लिए हुआ है ये भाव? यानी दया किसके लिए आ रही है? गरीब आदमी के लिए आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि विषयालंबन कौन हो गया? वो गरीब आदमी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे एक उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मरने लगे। इसका मतलब क्या है? इसमें जो भाव आया है वो कौन सा आया है? ठीक है, उत्साह वाला भाग आया है। क्या आया है इसके अंदर? अर्जुन के अंदर क्या उत्पन्न हुआ है? उत्साह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब किसके कारण उत्पन्न हुआ है? ठीक है, तो वो उत्पन्न हुआ है किसके कारण? शत्रु के कारण। किसके कारण? शत्रु के कारण। तो शत्रु इसमें क्या हो गया? तो शत्रु इसमें हो गया विभाव। समझ में आ गई बात आपको? शत्रु कौन हो गया इसमें? विभाव हो गया। अब बात करते हैं हम इसमें आलंबन कौन है। तो आलंबन ये बताइए भाव किसके अंदर उत्पन्न हुआ है? ये जो उत्साह का भाव उत्पन्न हुआ है वो किसके अंदर हुआ है? तो वो हुआ है अर्जुन के अंदर। किसके अंदर? अर्जुन के अंदर। तो आलंबन कौन हो गया इसमें? आलंबन कौन हो गया? अर्जुन हो गया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया आलंबन कौन है? ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे विषयालंबन कौन हो गया? किसके लिए ये भाव उत्पन्न हो रहा है? सिंपल सी बात है, शत्रुओं के लिए हो रहा है। ठीक है, तो शत्रु क्या हो गया उसमें? विषयालंबन हो गया। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पे उद्दीपन है। ठीक है, तो उद्दीपन क्या होता है? जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर क्या है? स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या हो गया? ये उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया?
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अनुभाग की, ठीक है। तो अनुभाव क्या होता है, देखो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, ठीक है। यानी कि संचार, सबसे पहले तो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव को उत्पन्न कौन करता है, तो सिंपल सी बात है, कौन करता है, विभाव करता है। लेकिन विभाव उत्पन्न तो करता है, ठीक है। विभाव मतलब क्या होता है, कारण होता है, ठीक है, जिसके कारण, सांप के कारण। अब हमारे अंदर वो स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, लेकिन स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, मान लो मैं क्या है, डर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैंने सांप को देखा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, मैंने सांप को देखा और मैं क्या हो गया, डर गया, ठीक है। सांप सांप तो हो गया, उसमें क्या विभाव हो गया, सांप के कारण डर रहा हूं। लेकिन वहां पे अनुभाव क्या होगा, जब मैं डर रहा हूं तो स्थायी भाव जो हो रहे हैं, तो डर कैसे रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कांप रहा हूं तो कांपना यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर क्या आ रहा है, विकार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसी को क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्थायी भाव को व्यक्त करने के तरीके को क्या बोला जाता है, अनुभाव बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हंस रहा हूं, अंदर खुशी का भाव है तो क्या करूंगा, हंसूंगा। अगर मैं हंस रहा हूं तो ये हंस रहा हूं मतलब क्या है, शरीर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, शरीर में ये चेंजेस आ रहे हैं कि मैं हंस रहा हूं, ठीक है। तो हंसना क्या हो गया, हंसना ही अनुभाव हो गया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। क्रोध होता है तो क्या होता है, आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। तो क्रोध का भाव जो दिखा रहा हूं मैं, किसके थ्रू दिखा रहा हूं, किसके माध्यम से दिखा रहा हूं, यानी आंखें लाल करके दिखा रहा हूं। इसका मतलब अनुभव क्या हो गया, आंखें लाल होना हो गया। समझ में आ गई बात। तो यही है क्या, अनुभाव। अनुभाव क्लियर हो गया कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अर्थात मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल। जैसे भालू से भयभीत होकर कांपना, उदाहरण क्या दिया यहाँ पे, भालू से भयभीत होकर क्या, कांपना। अब कांप रहे हैं, कांपना ही क्या हो गया यहाँ पे, अनुभाव हो गया। तो तीन बातें समझ में आ गई कि नहीं। सबसे पहले स्थायी भाव अंदर है, ठीक है, उसको उत्पन्न कौन करता है, तो उसको उत्पन्न करता है कौन, विभाव करता है। अब विभाव उत्पन्न तो कर देता है, लेकिन उसको जाहिर कैसे करेगा, तो जाहिर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अनुभाव की जरूरत पड़ती है। तभी तो उसकी डेफिनेशन क्या है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का आपस में मेल हो जाता है तो क्या है, रस उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब आता है यहाँ पे संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होता है, देखो मन में संचरण करने वाले, अर्थात आने वाले और जाने वाले भावों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ये पानी के बुलबुले के जैसे होते हैं संचारी भाव। जो संचार होता है ना हमारे अंदर, ठीक है, जब किसी चीज को देख लें, डर भी होगा तो डर का क्या होगा, संचार होगा। खुश होंगे तो खुशी का भी क्या होगा, संचार होगा, ठीक है। दुखी होंगे तो दुख का भी क्या होगा, संचार होगा। इसी को बोलते हैं संचारी भाव। और ये कुछ ज्यादा देर के नहीं टिकते, ठीक है, कुछ देर के लिए रहते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं, हम भी इसी तरीके से हमारा, ठीक है। तो इसका जो संचारी भावों की संख्या है वो कितनी है, 33 है, जो कि आपके सामने है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं रस के प्रकार के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।